बलात्कार किया जा रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है। मांझी राज में बीजेपी वाला बोलते हैं जंगल राज, क्या जंगल राज बीजेपी में नहीं है क्या? जंगल राज तो आज है, बीजेपी के राज में जंगल राज है। आज जाइए ना, कोई भी दलित पिछड़ा के काम नहीं हो सकता था। आज ब्लॉक में जाइए ना किसी को वीडियो सुनता है, ना कर्मचारी सुनता है, ना सीओ सुनता है, ना आप जाइए डीएम नहीं सुनता है। कोई पदाधिकारी है नीचे से लेकर ऊपर तक, अफसर सही चरम सीमा पर। सरकार अभी चला रहा है प्रशासन, नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। हम लोग से कोई ज्यादा नहीं जानता, हम लोग गांव गिरवा में जानते हैं, हम जानते हैं दुख दर्द। हम लोग गरीब के बीच में रहते हैं, हम उसी समाज के हैं, हम दलित समाज के, मुसहनी समाज के। हम लोग जानते हैं एक भी काम नहीं होता है मुसहर समाज के। जब से लालू जी हटे 2005 से कहीं भी मुसहर का कोई काम नहीं हुआ। हत्या छोड़ा के शोषण छोड़ा के कुछ काम नहीं मिला है। पूर्व विधायक समता देवी, आप पार्टी भी यदि ज्वाइन किए 24 साल में, कितनी खुशी हो रही है इन लोगों के साथ, आपके साथ में? जी देखा जाए तो हम तीसरी पीढ़ी हैं। इससे पहले भागवती देवी थी, फिर समता देवी है, फिर हम भी। क्योंकि मैं देखते आई हूँ कि ये दोनों ही अपने मतलब पूरा समर्पण और पूरा जिंदगी भर बस आरजेडी के लिए काम किए हैं। और लालू जी ने हक दिया है हमें कुर्सी में बैठने का। जो अधिकार जो हमें मिला है, चाहे दलित में किसी भी, चाहे वो मुसहर जाति हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, वो लालू जी का देन है। तो इस रैली में इस बार आपको देखने को मिलेगा महिलाओं की बड़ी से बड़ी संख्या भागीदारी लेंगी इस रैली में। और जो तेजस्वी जी ने, आदमी का है जिस क्षेत्र है, देखिए क्षेत्र अगर हम बोले तो सभी लोग आने को तैयार है इस रैली में। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो जीतनराम मांझी जी का क्षेत्र है। तनुश्री मांझी नाम है मेरा, इमामगंज रानीगंज की रहने वाली हूँ मैं, गया जिला से आती हूँ मैं। तो वो जो आपका जो क्षेत्र है वो जीतनराम मांझी जी का क्षेत्र है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके मुसहर जाति का, मुसहर समाज का आप जाके हाल देख लीजिए, क्या हाल है वहाँ पे। तो वो लोग आज भी कह रहे हैं कि आपसे जुड़ने के लिए तैयार है, हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हम लोग अगर उनके लिए आवाज उठाएंगे तो वो जितने भी मांझी को वोट मिलता है, जीतनराम मांझी जी को, वो सब आरजेडी में वोट आने के लिए तैयार है, बशर्ते उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस बार क्या इस बार खड़ी हुई है? देखिए हमारा वैसा अभी हम कुछ नहीं कमिटमेंट कर सकते हैं। वो नेता निर्णय लेंगे, वो नेता के हाथ में है। नेता चाहेंगे या जनता चाहेगी तो जरूर। जी तनुश्री मांझी नाम है, इमामगंज गया जी। हमारे साथ पूरा बिहार के टीम है, जिसमें भगवतिया देवी के सुपुत्री समता देवी पूर्व विधायिका बाराचट्टी हैं। मैं उदय मांझी फुलवारी के पूर्व विधायक हूँ। यहाँ गणेश भारती जी भी थे, अमित भारती भी जी थे, और वर्तमान एकलौता विधायक रामवृक्ष सदा जी भी थे। और यहाँ अभी दीपक मांझी हैं जिला परिषद, और सदर मांझी जी भी हैं। इमामगंज से उभरती चेहरा, हाँ, तनुश्री करने के लिए ये रैली निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी का खोया हुआ जीन को हम लोग एकत्रित करके सत्ता छीनने का प्रयास कर रहे हैं और तेजस्वी सरकार लाने का भी दावा ठोक रहे हैं। इसलिए कि मुसहर भूइयां ने ठाना है इस बार तेजस्वी सरकार लाना है, और इसके साथ साथ ही तेजस्वी सरकार लाना है और झुग्गी झोपड़ी बचाना है। इस नारे के साथ हम लोग पूरे बिहार को संदेश दे रहे हैं। और मुसहर भूइयां ने ललकारा है इस बार तेजस्वी सरकार लाना है, और शराब मुक्ति केस से सबों को बचाना है। आपको लगता है कि बिहार की जो मुसहर समाज है वो जीतनराम मांझी को छोड़ करके देखिए, जीतनराम मांझी जो आप बोल रहे हैं वो हम एक पार्टी बना लिए हैं। वो हम पार्टी के ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन मांझी ब्रांड नहीं है। तो कहते हैं अपने आप को अपने से कहने, देखिए, अपने से कहने कोई ब्रांड नहीं होता है।
जनता जनार्दन के दिल में बसने से, समाज के एकत्रित होने से, समाज के झंडा बुलंद करने से और स्नेह प्यार दुख सुख में रहने से जनता का आवाज जब बोलता है तो वो ब्रांड बोलता है। लालू यादव क्या है? गरीबों के मसीहा, ये ब्रांड है। सुप्रीमो कहा जाता है गरीबों के मसीहा। हम लोग के अंबेडकर साहब का संविधान धरती पर अगर बिहार में कोई लाया है तो वह लालू प्रसाद यादव जी ने लाया, क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्रांति लाए। मुसहर भुइयां को समझिए एक तरह से रोजी रोटी, कपड़ा और मकान दिए, बास्केट पर्चा जमीन बंटवाए। गांधी मैदान में उन्हीं के तर्ज पर चलने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 माह के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में नौकरी दिए। उन्होंने बास्केट पर्चा बांटे, लालू प्रसाद यादव जी ने बास्केट पर्चा बांटे गांधी मैदान में बुला करके, और तेजस्वी प्रसाद जी ने पापी पेट का सवाल है, रोजी रोजगार दिए, नौकरी 4 लाखों को नियुक्ति पत्र बांटे। नीतीश जी बोले हम नौकरी दिए हैं। नीतीश जी तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, मीडिया के कर्मचारी सबको हैं। तो नीतीश जी तो 17 साल से हैं। कभी तो हमने शपथ लेते देखा था गांधी मैदान में, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटते हुए नहीं देखा था। और यह नियुक्ति पत्र जब भी बांटा, जब हमारे तेजस्वी प्रसाद जी जो मन में ठाने थे उसके आधार पर उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे। इस हिसाब से तेजस्वी प्रसाद के दिल में पूरे बिहार के युवा युवती, शोषित वंचित समाज, दलित समाज, अकलियत समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के बीच में उनमें दिलों में बसने का काम किया है कि जो कहा मन में कहा है वो आगे करके दिखाया है। और उनकी सरकार बनेगी तो आगे भी जो उन्होंने घोषणा किया है कि माँ बहन योजना के तहत 25,000 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे। माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देंगे, और वृद्धा विधवा विकलांगता को 400 रुपये बढ़ा करके 1500 रुपये देंगे। घर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे बातें जो है हवाई बातें हैं। अब सम्राट चौधरी या कामराट चौधरी कहाँ से आ गया? ये सब बात कहले बोलते हैं। चौधरी होता था उदयनारायण चौधरी से मिलता। चौधरी की बात कहाँ वो बोलते हैं? इस रैली के बाद जो भी, अरे मुसहर भुइयां की बात करिए। मुसहर भुइयां भारत के बाद क्या लग रहा है कि मुसहर भुइयां जो भी समाज के लोग हैं उनका झुकाव जो है वो आरजेडी की तरफ हो जाएगा? आरजेडी के तरफ होगा नहीं, आरजेडी के तरफ वो है। और निश्चित रूप से मुसहर भुइयां मन में ठाना है, इस बार वो सरकार बनाना है, समझे कि नहीं? मैडम आप क्या करना चाहती हैं? आप ही विधायक हो चुके हैं। कहना क्या चाहते हैं? आज हम लोग को पूरे बिहार के तरफ से मुसहर भुइयां का हम लोग मीटिंग रखे हैं तैयारी के लिए कि हम लोग कैसे कृष्ण मेमोरियल हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे। कितनी संख्या में आने की संभावना है लोगों को? संख्या में कितने? 1 लाख से ज़्यादा ही मुसहर आएगा। मुसहर का कमी नहीं है, जुड़ा दें। खाली पटना में मुसहर ही है खाली है। आज चलिए दानापुर चलिए, पाली चलिए, विक्रमगंज चलिए, मसौरी चलिए, फुलवारी चलिए। इस बार जो है वो बीजेपी मांझी की की तरफ नहीं जाना। नहीं, मांझी क्यों बार बार कहते हैं? मांझी परिवारवाद में फंस गए। अच्छा। मांझी पूरे भुइयां के नेता लीडर नहीं हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत घर का लीडर है। ये पूरे बिहार का हम लोग उसको नेता नहीं मानते, नहीं माने, ना कभी मानेगा मुसहर समाज। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आज हम लोग का नेता लालू ज्यादा मांझी हो सकते हैं। जात राजनीतिक नहीं होता, जमात से होता है। लालू जी के पार्टी में हर एक तरह के समाज के आदमी है। जैसे बगिया हर एक तरह का फूल होता है ना, उसी तरह से हमारे लालू जी के साथ है। चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे समाज इनके साथ है। मांझी जी अभी तक आप पता लगाइए कि मांझी अपने समाज के लिए क्या किए, कैसे उसको नेता मानेंगे? क्या कोई नौकरी दिए जो मुख्यमंत्री बने थे? कोई रोजगार दिए? कोई ऐसा कारखाना खोले? अब चलिए ना बाराचट्टी में देखा देते हैं। बाराचट्टी विधानसभा से आते, एक बार 2,000 से हम हारे थे, उनको तो हरा दिए थे। हमारे भाई उनको साथ दे दिया था, न तो उन्हीं को हम उसी वक्त 2005 में उनको हरा दिए थे। अगर हमारे घर पर कहावत ना, घर के बेदी रंका डाही, इसी तरह से मांझी आज जिंदा है। अगर उस बार हार जाते, राजनीतिक इनको खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा। क्या स्थिति है कि ना मांझी समाज में हत्या बलात्कार किया जा रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है। मांझी राज में बीजेपी अलग बोलते हैं जंगल राज। क्या जंगल राज बीजेपी में नहीं है क्या? जंगल राज तो आज है, बीजेपी के राज में जंगल राज है। आज जाइए ना,
कोई भी दलित पिछड़ा के काम नहीं हो सकता था। आज ब्लॉक में जाइए ना किसी को वीडियो सुनता है, ना कर्मचारी सुनता है, ना सीओ सुनता है, ना आप जाइए डीएम नहीं सुनता है। कोई पदाधिकारी है नीचे से लेके ऊपर तक, अफसरशाही चरम सीमा पर। सरकार अभी चला रहा है प्रशासन, नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। हम लोग से कोई ज्यादा नहीं जानता, हम लोग गांव गिरवा में जानते हैं, हम जानते हैं दुख दर्द। हम लोग गरीब के बीच में रहते हैं, हम उसी समाज के हैं, हम दलित समाज के, मुसहरी समाज के। हम लोग जानते हैं एक भी काम नहीं होता है मुसहर समाज के। जब से लालू जी हटे 2005 से कहीं भी मुसहर का कोई काम नहीं हुआ। हत्या छोड़ा के शोषण छोड़ा के कुछ काम नहीं मिला है। पूर्व विधायक क्षमता दे। आप पार्टी भी यदि ज्वाइन किए 24 साल में, कितनी खुशी हो रही है आप इन लोगों के साथ, आपके साथ अपने आप? जी देखा जाए तो हम तीसरी पीढ़ी हैं। इससे पहले भागवती देवी थी, फिर समता देवी है, फिर हम भी। क्योंकि मैं देखते आई हूँ कि ये दोनों ही अपने मतलब पूरा समर्पण और पूरा जिंदगी भर बस आरजेडी के लिए काम किए हैं। और लालू जी ने हक दिया है हमें कुर्सी में बैठने का। आज जो अधिकार जो हमें मिला है, चाहे दलित में किसी भी, चाहे वो मुसहर जाति हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, वो लालू जी का देन है। तो इस रैली में इस बार आपको देखने को मिलेगा महिलाओं की बड़ी से बड़ी संख्या भागीदारी लेंगी इस रैली में। और जो आपके तेजस्वी क्षेत्र जी कितने ने, आदमी का है? आप जिस क्षेत्र से हैं, देखिए क्षेत्र अगर हम बोले तो सभी लोग आने को तैयार है इस रैली में। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो जीताराम मांझी जी का क्षेत्र है। तनुश्री मांझी नाम है मेरा, इमामगंज रानीगंज की रहने वाली हूँ मैं, गया जिला से आती हूँ मैं। तो वो जो आपका जो क्षेत्र है वो जीताराम मांझी जी का क्षेत्र है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके मुसहर जाति का, मुसहर समाज का आप जाके हाल देख लीजिए, क्या हाल है वहाँ पे। तो वो लोग आज भी कह रहे हैं कि आपसे जुड़ने के तैयार है, हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हम लोग अगर उनके लिए आवाज उठाएंगे तो वो जितने भी मांझी को वोट मिलता है, जीताराम मांझी जी को, वो सब आरजेडी में वोट आने के लिए तैयार है, बशर्ते उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव, इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस बार क्या इस बार खड़ी हुई है? देखिए हमारा वैसा अभी हम कुछ नहीं कमिटमेंट कर सकते हैं। वो नेता निर्णय लेंगे, वो नेता के हाथ में है। नेता चाहेंगे या जनता चाहेगी तो जरूर। चलिए सर, एक क्वेश्चन है। जी तनुश्री मांझी नाम है, इमामगंज गया।